प्लस पॉइंट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद। मुझे कहते हैं अरमान अली। नाज़रीन गिरामी, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के साथ। हम लोगों से ये जानेंगे कि 100 किलोमीटर चांद से दूर चंद्रयान अपने मिशन के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ और आज चाँद पर तीसरी बड़ी कोशिश करने में कामयाब दिखाई देता है। पहला मार्का उन्होंने मारा था जिसमें उन्होंने चाँद पर पानी दरियाफ्त किया था। दूसरे में वो खातिर ख्वाह तरक्की हासिल नहीं कर पाए। 615 करोड़ डॉलर लगाकर चंद्रयान 3 बनाकर एक दफ़ा फिर मिशन में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि हमारे साथ आज़ाद हुए, अच्छे हुक्मरान मिले और चाँद पर कदम रखने वाले चौथा मुल्क बनने जा रहे हैं। समुद्रयान 1 वो लॉन्च करने जा रहे हैं। समुंदर के अंदर खोज करने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। इसके साथ साथ मिशन सन जो है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। भारत को अच्छे हुक्मरान मिले, हमें जो है थकी हारी स्टेटमेंट देने वाले वज़रा मिले। इस पर हम पिंडी इस्लामाबाद के लोगों से बात करेंगे क्या वजह है कि भारत आए रोज़ नए नए मार्के मार रहा है, नई नई जिद्दत ला रहा है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहा है और हम सिर्फ़ और सिर्फ थकी हारी स्टेटमेंट तक महदूद हैं। लोग क्या कहते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए हमें जाना होगा लोगों की जानिब। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं लोगों के नुक्ता नज़र से जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होने के बिल्कुल करीब है। 100 किलोमीटर दूर रह गया चाँद से। मुझे बताएं कि क्या वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। 615 करोड़ भारत के ठिकाने लगेंगे या नहीं। ये तो 615 करोड़ भारत के और 1500 करोड़ आई थिंक पाकिस्तान के। जिस वक्त पाकिस्तान के दो जो लोग थे वो अपने 15 करोड़ डॉलर खर्च करके जिस वक्त समंदर के अंदर गए और कहते हैं कि 800 मीटर के बाद यानी कि पौने किलोमीटर के बाद समंदर के अंदर जो है वो अंधेरा है, उसके अंदर उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लोग एक रिसर्च करने के लिए गए और उस रिसर्च के बदले में डेफिनेटली उनकी जो अपनी जानें थी उससे वो हाथ धो बैठे। तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि जो मिशन 3 है यानी कि चंद्रयान 3 ये अपनी जो असल मंजिल है वहाँ तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन ये एक जो कोशिश थी, ये जो एक काविश थी, डेफिनेटली इस काविश पे जो पूरी कौम है, इंडियन कौम है, उसको वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ना सिर्फ इंडियन कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है बल्कि उनकी जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनका जो IT डिपार्टमेंट है और स्पेशली जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या नाम है उसका, नरेंद्र मोदी, वो इस पे जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए तो वो जहर उगलता ही रहता है हमेशा हर वक्त। और जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं उनकी जड़ें काटने में वो लगा ही रहता है, लेकिन उसने अपनी कौम के लिए और जिस तरह से जिस पर्पज़ को वो लेके आया था, अपनी जो आइडियोलॉजी वो लेके आया था, उसके बदले में वो डेफिनेटली अपनी कौम को दे रहा है। सर, चंद्रयान 3 में वो माशाल्लाह बिल्कुल अपनी सक्सेस समझ रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मिशन सन लॉन्च किया है, समुद्रयान 1 लॉन्च कर लिया है। आए रोज़ IT में जिद्दत और जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी जगह पे गाने तरानों के अलावा कहीं तरक्की करता नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हम तरक्की हारी स्टेटमेंट देने में कामयाब हो रहे हैं। हम ज़्यादातर इसको पकड़ के अंदर कर दो, इसको पकड़ के बाहर निकाल दो, यही कुछ करते आ रहे हैं पिछले 76 सालों से। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान भी तो इन चीज़ों में आगे है। थकी हारी स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है हिंदुस्तान ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है? क्या आपको लगता है कि DGISPR जैसा एक हीरा डिपार्टमेंट हिंदुस्तान के पास है? वो भी ये बात सोच रहे हैं, पाकिस्तान को देख के वो भी इन चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं कि हमारे पास भी DGISPR जैसा एक हसीन और जमील और एक ऐसा हीरा होना चाहिए कि जो जाके TV के सामने कौम को बता सके। दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान जो है सिर्फ तराने बनाने में आगे लगा हुआ है। क्या हिंदुस्तान ने आज तक कोई ऐसा तराना बनाया? अब जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको सारे पाकिस्तानी तराने याद हैं। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान उस तरफ नहीं, पाकिस्तान चाँद पे अगर नहीं पहुँच सका, कोशिश तो 1961 में की थी, लेकिन ना तो हिंदुस्तान के पास DGISPR जैसा कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा फ़ौज का तर्जमान है उनका, ना ही पाकिस्तान के पास ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान जैसे खूबसूरत, हसीन, जमील और दिल को सुरूर और आँखों को जो है वो करार देने वाले तराने बना सकें। लेकिन आप एक तरफ देखें ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे होनहार साइंटिस्ट हमारे पास थे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ है? बदकिस्मती से कोई भी मुल्क, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर मुल्क की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जिन मजबूरियों की वजह से वो अपना ये जो कीमती असासा है इसे इंजॉय नहीं कर सकते, इसे फैसिलिटेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि वो मुल्क कमज़ोर होता है और कमज़ोर मुल्क होने की वजह से वो अपने उन हीरोज़ को उस तरह से वो रिगार्ड नहीं दे सकता कि जिस तरह का रिगार्ड देना चाहिए था। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर आफिया की बात कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आया था तो पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या किया गया था। यहाँ पे सिर्फ आप तनकीद पाकिस्तान को ना करें, बल्कि आप ये देखें कि जो हिंदुस्तान के बानी थे,
हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों ने अपने बानी के साथ क्या किया था, उनका जो अपना रहनुमा था उन्होंने उसके साथ क्या किया था, वही हुआ जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुआ था। सर अगर बात करें चंद्रयान 3 जो है अपने मिशन के बिल्कुल करीब है, 100 किलोमीटर दूर चांद से रह गया है। भारत तीसरी बार बड़ा तीसरा मिशन करने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हम कभी तराने बना रहे हैं, कभी मिली नगमे बनाकर अवामी जज्बात को उबार रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़। क्या हमारा अमल दुरुस्त है या हिंदुस्तान का अमल दुरुस्त है? भाई देखें, अमल से साबित करें, अमल से साबित करें। अल्लाह फरमाते हैं कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो कुछ कर नहीं सकते तो बोलते क्यों हो। और बोलने से नहीं, करने से काम बनता है। भाई देखें, काम करें, किरदार दिखाएं, अपने किरदार साबित करें इंडिया को, फिर मज़ा आए। उनके मुकाबले के कोई चीज़ बनाओ, कोई नई चीज़ ईजाद करो और उनके मुकाबले के लिए कोई ऐसे इदारे कायम करो, ठीक है। पता चले यहाँ से बोलने से, धमकी देने से, तकरीरें झाड़ने से और अपने सियासत चमकाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करें, आवाम के लिए कुछ करें और दुनिया को दिखा दें भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। सर इंडिया ने चंद्रयान 1 बनाया, चंद्रयान 2 बनाया, चंद्रयान 3, 3 मिशन में वो हर बार कोशिश करते दिखाई दिए और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते नज़र आए। उसके बाद उन्होंने समुद्रयान 1 भी लॉन्च किया है, वो समुद्र के अंदर दरियाफ्त करने के लिए चल पड़े हैं। उसके बाद मिशन सन की तरफ भी वो रवाना है। वो जानना चाहते हैं कि सूरज के ऊपर क्या कुछ हो सकता है या सूरज के करीब क्या वाकई जाया जा सकता है या नहीं। मुझे ये बताएं कि भारत आए रोज़ नई चीज़ें दरियाफ्त करने में लगा हुआ है, जबकि हम जो है वो सिर्फ थकी आरी स्टेटमेंट देने तक महदूद हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। हमारे आईटी के मिनिस्टर जो हैं ना तो वो काम करते इससे पहले दिखाई दिए हैं, ना हमने आईटी में कोई मार्का मारा है। क्या कहना चाहिए? और भाई आईटी का बंदा आज तक मुझे पता भी नहीं कौन है, हमारा वज़ीर कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, नहीं पता हमें। भाई कुछ करते नहीं हैं और आते हैं बस वजारत लेते हैं और गुम जाते हैं। पता ही नहीं है हमें कौन वज़ीर के, हमें 2-4 वज़ीर को, वज़ीर आज़म कौन है पता है, वज़ीर दाखिला कौन है पता है, वज़ीर ख़ारजा कौन है पता है, सदर कौन है, बस। इसके अलावा हमें कोई पता नहीं कौन किसका वज़ीर है। वज़ीर पेट्रोलियम कौन है हमें नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता मुझे। बाकी मसनूआत के वज़ीर कौन है, ठीक है। बाकी आप जो है जैसे डिजिटल, बाकी जो मार्केटिंग है और इसी तरफ जो नई चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी वगैरह के वज़ीर, हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। और भाई कुछ करेंगे तो पता चलेगा ना, सामने दिखाया हमको, हमने ये किया, भाई कोई बयान दिया सामने कुछ किया। हमारी कौम का टेस्ट ही इतना गंदा है। हमारे लोग ऐसे कहते हैं जी इमरान खान खंबे को खड़ा कर दे वोट दे देंगे, इमरान खान गद्दे को खड़ा कर दे वोट दे देंगे, हम इमरान खान हाथी खड़ा। जिस कौम का टेस्ट इतना गंदा हो, जिस कौम की चॉइस इतनी गंदी हो, इमरान खान की खातिर खंबे को वोट देने वाले लोगों की जहनीत कैसी होगी? ये गंदा जहन नहीं होगा कि खंबा खड़ा कर दो हम वोट दे देंगे, खोता खड़ा कर दो वोट। ओ भाई तुम लोगों का चुनाव ही खोतों और गद्दों और खंबा तक रह गया, तुम कहाँ से अच्छा प्राइम मिनिस्टर सर्च करोगे? और भाई देखें, सबसे पहले बात है कि हमने शुरू से इमरान खान की मुखालफत की थी। जो की बात नहीं कर रहा मैं, एक जर्नल आम कॉमन पर्सन की बात कर रहा कामन की मैं वही बात कर रहा हूँ। भाई कुछ लोगों ने मुखालफत की थी, देखें वो साबित हो रहा है। जो बात उन्होंने की थी, शुरू में बात की थी, भाई देखें वोट देना गद्दे को और खंबे को देना नहीं, ये वोट अमानत है अल्लाह की तरफ से। आप अगर ख़यानत करेंगे अल्लाह कल गिरबान से पकड़ेगा इसके बारे में। वोट ख़यानत ना करें, इसमें अमानत के तौर पर इस्तेमाल करें, अच्छे बंदे का चुनाव करें बस। सर बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि चंद्रयान 3 जो है अपने मिशन के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच चुका है, 100 किलोमीटर दूर रह गया है। मुझे ये बताइए क्या वो कामयाब हो पाएगा और 615 करोड़ जो इंडिया ने लगाए हैं वो जगह पे लगेंगे? देखें हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। जो भी अच्छा काम करता है, जो भी पॉजिटिव काम करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है दुनिया के सामने, खुसूसी तौर पे देखें ना एशिया का, ये अगर वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये एशिया के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे वो पहुँच जाए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने अभी समुद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो सन मिशन में लगे हुए हैं और चंद्रयान मिशन 3 जो है उनका माशाल्लाह सक्सेस होने के बिल्कुल करीब है। हमने आज तक जो है वो इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी में, आईटी में जिद्दत नहीं लाई, गिरफ्त नहीं हम पकड़ी इसकी और हमने तरक्की नहीं की। इसकी बड़ी वजह क्या है? सर इसमें जो हमारे लोग हैं वो अनएक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमारे बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, जिनका काम है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुल के बात करना चाहूँगा कि जो हमारी फ़ौज के रिटायर्ड लोग हैं, उनका काम है कि वो रिटायर्ड हो जाएं तो वो अपनी लाइफ एंजॉय करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो जो भी बड़े बड़े अदारे हैं वो उनके सरबराह लग जाते हैं। और जब वो सरबराह लगेंगे तो क्योंकि जो उस फील्ड के लोग हैं वो फील्ड में नहीं आएंगे तो फिर तरक्की तो मुमकिन नहीं है। सर चंद्रयान जो है 100 किलोमीटर दूर रह गया चाँद से, क्या लगता है आपको कि चाँद पे पहुंच जाएगा इंडिया, चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा और उसका जो 615 करोड़ है वो जगह पे जाके लगेगा या नाकाम हो जाएगा? सर वो जगह पे लग चुका है। क्यों लग चुका है? क्योंकि चाँद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर की जो फासला है ना, दूरी है, वहाँ तक भी पहुँच जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जैसे मुल्कों के लिए। उन्होंने जो अचीव करना था वो कर चुका है। जो 100 किलोमीटर का फासला है वो कुछ भी नहीं है। जो करोड़ों किलोमीटर करके जा चुके हैं तो 100 किलोमीटर भी हो जाएगा उनका। सर पाकिस्तान ने आज तक एक बार भी ट्राई नहीं की चाँद पर जाने की। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे झंडे के ऊपर चाँद बना हुआ है और हमारे आईटी के एक्स मिनिस्टर वो कहते हैं चाँद को नीचे से देखा जा सकता है, तो ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, पापड़ क्यों बेलने हमें? क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसी तरह ही है, क्योंकि ये लोग जो है ना पाकिस्तान को चांद में पहुँचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अभी इंसान जो है ना वो ज़मीन के लिए बना, तो ये ज़मीन पे ही रहें। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, इंडिया को ले लें, इंडिया तो अब तरक्की करने लगा और बहुत तेज़ी से करने लगा है। 2013 से लेकर ये 2023 के पीरियड में ना, मोदी के पीरियड में बहुत तरक्की कर चुका है इंडिया। अमेरिका ले लें, यहाँ पे इंग्लैंड ले लें, उन्होंने बहुत तरक्की की है। क्यों तरक्की की है? क्योंकि वो चाहते हैं तरक्की करना, हम लोग तरक्की करना नहीं चाहते हैं, और जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उन्हें रोक दिया जाता है करप्शन की वजह से। सर, मून मिशन 1, मून मिशन 2 और मून मिशन 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बाद उन्होंने समुद्रयान 1 जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो समुद्र के अंदर जाएगा और नई चीज़ें दरियाफ्त करेगा। उसके बाद वो सन मिशन के लिए भी रवाना हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम सन मिशन पे भी खोज लगाएंगे कि सन के ऊपर क्या क्या है, इस मिशन में भी हम कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है मज़ीद दरियाफ्त करेगा और मज़ीद IT में एक्सप्लोर करेगा, कुछ नया लेकर सामने आएगा? सर, इंडिया बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो समंदर में जा रहे हैं, वो सूरज के करीब भी जा रहे हैं, और चांद पे तो तकरीबन वो 2 बार पहुंच चुके हैं। एक बार पहले भी गए हैं, एक बार फिर पहुंच चुके हैं वो लोग। वो जो कुछ जिस चीज़ को करने की ठान लेते हैं ना, तो वो कर ही छोड़ते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं ना, और फिर आपको लगता है कि भाई मैं ये कर लूँगा, किसी दूसरे तीसरे बंदे को पता चलता है ना, तो आपको वो करने नहीं दिया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में फिलवक्त तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, किसी नए टॉपिक, किसी नई स्टोरी और किसी नए स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्लस पॉइंट। अपने मेज़बान अरमान अली को इस दुआ के साथ दीजिए इजाज़त। रही ज़िंदगी सांसों ने की वफ़ा। तो जल्दी एक नए प्रोग्राम में एक नई स्टेटमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।